हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं आपको ये 3 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, ये आप सीख जाओगे। और बात रही ईवीएस के पेपर की, वो बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं गया, पर जितना आपका सिलेबस था उस हिसाब से मैंने सारा कवर करा दिया था। अब एकदम से आउट ऑफ द सिलेबस आ गया वो सारा, सो उसमें अब कुछ कर भी नहीं सकते। उस पेपर के जो आंसर्स हैं वो मैं ज़रूर अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। पर स्टार्ट करते हैं अभी। सो पहले आप जर्नल एंट्री सीखते हैं। सो पहले आपको ये देखना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। मतलब अगर एसिड आ रहा है कंपनी के अंदर तो इसका मतलब कंपनी के एसिड बढ़ रहे हैं, तो आप उसको डेबिट कर देना। और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो उसको क्रेडिट कर देना। अब जैसे कि एसिड क्या होते हैं आपके, कैश, मशीनरी, इन्वेंट्री, गुडविल, पेटेंट, ये होते हैं। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिटर, सप्लायर, जिनको आपको पे करना होता है। एक्सपेंस जो है वो हमेशा डेबिट होंगे और इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। ठीक है। अब आप ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो साल के आखिरी में आपके पास स्टॉक रखा रहता है, कंपनी का सामान जो रखा रहता है या उसके गुड्स रखे रहते हैं, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो वो स्टॉक जो है वो अभी भी कंपनी में एग्जिस्ट करता है। सो इसका मतलब एसिड बढ़े हुए हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। और जो ट्रेडिंग अकाउंट है आपका वो क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब अगर एसिड बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर देना, और अगर घट रहे हैं तो क्रेडिट कर देना। एंट्री में आगे दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सो आगे करते हैं। ये बेसिक सा ये आपके लिखे है ना, एसिड इंक्रीज डेबिट, एसिड डिक्रीज क्रेडिट, ये लिख लेना एक कॉपी में, आपको याद हो जाएंगे। अब आगे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। अब आप ये देखो, पहला क्वेश्चन देखो आप। परचेज कैश एंड क्रेडिट, मतलब कि हमने गुड्स खरीदे, एक तो कैश पे खरीदे और एक उधारी पे खरीदे। तो गुड्स आपने परचेज करे तो आपके एसिड बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, और कैश आपका घट रहा है, सो क्या एंट्री हो जाएगी, टू कैश अकाउंट। आपको एंट्री हमेशा ऐसी करनी है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ट्रेडर्स 35,000। सो क्या आपने गुड्स परचेज करे, सो एसिड बढ़ रहे हैं, सो परचेज अकाउंट डेबिट 35,000 टू राम ट्रेडर्स अकाउंट 35,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। सो आपने क्या करा, गुड्स को बेचा, सो आपके एसिड कम हो गए और कैश बढ़ गया। और कैश आपका क्या है, एसिड है, सो कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू सेल्स अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब है और भी करा देता अगर ठीक हो गई जल्दी से। सो मैं दूसरे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कराने की कोशिश करूँगा। तो काफ़ी 3 दिन से फीवर है, सो मुश्किल ही लग रहा है। आप कहीं और से पढ़ लेना दूसरे, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, लेजर और बैलेंस शीट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सारे क्वेश्चंस है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये देख लेना। बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप सीख जाओगे। सो आगे करते हैं। और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट कुछ तो सीख पाओगे, कि बच्चों ने कहा था न्यूमेरिकल्स चाहिए। सो देख लेना, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं खुद से, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इन क्वेश्चंस की एंट्रीज कैसे करनी है ये आपको जो दूसरी मैंने वीडियो बनाई है थ्योरी की, उसमें पता चलेगा, और मैंने आपको सिखाया भी है। जैसे परचेज इन्वेंट्री फॉर कैश, इन्वेंट्री बढ़ी है, सो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है। आप ये नीचे क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी को परचेज किया कैश में, मशीनरी बढ़ गई, एसिड बढ़ गए, और एसिड बढ़ जाते हैं तो उनको डेबिट कर देते हैं। सो एसिड अकाउंट डेबिट, वो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। बाकी आपको करने हैं। रिसीवेबल, पेबल, ये क्या होते हैं, ठीक है।
ये आपको पता लगाने की ये आपके एसेट हैं, लायबिलिटी हैं। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्या करना है ये आपको मैंने बता दिया है पहले, आप देख लेना अच्छे से। अब आगे करते हैं, मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है और P&L कैसे बनता है वो बताता हूँ। मैंने कोशिश तो मैं सोच रहा था कि जैसे लिख के नहीं बताते कॉपी में, ऐसे करा दूँ आपको, पर अब इतनी ठीक नहीं है हेल्थ, सो आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा कि आपको ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना है इसका। सो आप ये चीज़ देखो, मैं पहले बताता हूँ सारी चीज़ें होती क्या हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो आपके साल के स्टार्टिंग में आपकी कंपनी के पास सामान रखा था। परचेजेज जो भी आपकी कंपनी ने सामान खरीदा। सेल्स जो भी कंपनी ने सेल्स करी। कैरेज इनवर्ड क्या होते हैं, जब कंपनी ट्रांसपोर्टेशन से सामान मंगाती है जैसे कि रॉ मटेरियल, तो कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब वो कंपनी में आ रहा है। सो ये आपका क्या है, ये एक आपका एक्सपेंस है, कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिस। वेजिस क्या होती हैं, लेबर की तनख्वाह, जो लेबर फैक्ट्री में काम करते हैं उनके पैसे। क्लोजिंग स्टॉक, साल के आखिरी में जो आपके पास कंपनी के पास गुड्स रखे हुए हैं वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। रेंट, अगर कंपनी ने कोई ऑफिस रेंट पे ले रखा है वो आपका रेंट हो गया। सैलरीज क्या होती हैं, जो एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं। वेजिस लेबर को पे करी जाती हैं, सैलरीज एम्प्लॉयज़ को पे करी जाती हैं। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, इनवर्ड क्या था आपका, कि जब कोई ट्रांसपोर्ट से ट्रक से सामान मंगाया वो कैरेज इनवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड, जब कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया और उसको एक ट्रक में रखवा के कस्टमर तक पहुंचाने के लिए चले गए, वो चल दिया वो ट्रक, ये क्या होता है, ये कैरेज आउटवर्ड होता है। आउट मतलब चला गया, इन मतलब आ गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए ही रहेगा। कैरेज इनवर्ड मैं आगे बताऊंगा। कैरेज इनवर्ड मतलब कि जो आपके ट्रक जैसे ही छोटे छोटे जो होते हैं ना, एरोप्लेन, आपका बोट, इन सब ये कैरेज इनवर्ड नहीं होते। ये क्या होते हैं आगे बताऊंगा मैं। सो कैरेज इनवर्ड, ट्रक से जो सामान कंपनी में आया रॉ मटेरियल। कैरेज आउटवर्ड, जो कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको बाहर भेज दिया। अब एक चीज़ याद रखना कि आपको ट्रेडिंग जो अकाउंट होता है आपका, सो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, कंपनी के पास सामान जो रखा हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग में। परचेजेस, कंपनी ने कुछ सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। कंपनी अगर कुछ बनाना चाहती है प्रोडक्ट तो उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा और रॉ मटेरियल एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसे, ट्रक में सामान भर के आया, सो रॉ मटेरियल ही तो आया होगा। सो रॉ मटेरियल आया कंपनी में, वो रॉ मटेरियल यूज़ होगा कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, सो वो कैरेज इनवर्ड हो जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड होगा आपके। वेजेस क्या होती हैं, लेबर की सैलरी। कोई लेबर फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो तो डायरेक्टली काम कर रहा है ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। सो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको ये लेफ्ट साइड पे आएंगी, इसका क्वेश्चन आगे करेंगे। फ्रेट इनवर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेट इनवर्ड यही बताना था मुझे कि एरोप्लेन से सामान आया। कैरेज इनवर्ड, जो छोटे ट्रक व्रक इन सब से सामान आता है। फ्रेट इनवर्ड, बड़ी ट्रेन से, एरोप्लेन से, बोट से जो सामान आता है कंपनी के अंदर उसको फ्रेट इनवर्ड बोलते हैं। पावर, फ्यूल, ये सब क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। मशीनरी में जो तेल डल रहा है बनाने के लिए सामान, वो तो डायरेक्ट खर्चा है ना प्रोडक्ट को बनाने के लिए। या मशीन जो बिजली यूज़ कर रही है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। सो ये सारे आपके लेफ्ट साइड में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। सो जितने भी आपके एक्सपेंसेस थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझ में आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं।
जो डायरेक्टली सामान को बनाने के लिए खर्चा आया है। सो लेफ्ट साइड में तो आपके डेबिट साइड में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। राइट साइड में आपका क्या आएगा, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्वेश्चन आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। ये जो ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 1 लाख, ये सब नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आगे करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, उसके बाद P&L में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को काट के आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। अब आप डेबिट साइड में देखो, हमने ओपनिंग स्टॉक रख दिया, परचेजेस रख दिए, ये सारे आपके क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो सामान को बनाने में यूज़ हुए हैं। कैरेज इनवर्ड भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि आपकी फैक्ट्री में सामान आ रहा है, रॉ मटेरियल। वेजेस जो हैं ये भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। एम्प्लॉय की सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो एक सेल्स मैनेजर है, वो फैक्ट्री में काम थोड़ी ना कर रहा है गुड्स बनाने के लिए, वो तो सेल्स का काम कर रहा है। लेकिन जो फैक्ट्री में लगे पड़े हैं काम करने के लिए, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे आपके। सो वेजेस जो लेबर की कॉस्ट है, ये आपकी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब आप बॉक्स अच्छे से बना लेना, आपको आता होगा, 12th में करा होगा। सो ऐसे कर लिया आपने। उसके बाद क्रेडिट साइड आप सेल्स लिख देना और क्लोजिंग स्टॉक लिख देना। फिर इधर का टोटल करके 2,10,000 आ रहा है। उसके बाद 2,10,000 में से 20 माइनस कर देना ओपनिंग स्टॉक, 1,20,000 माइनस कर देना 5,000, 10,000, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपने सीखा ही होगा, थोड़ा ध्यान से देखना बैठ के आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। 2,10,000 में से जो टोटल इधर आया है, जो भी साइड बड़ी होगी उसको लिख देना, ठीक है। अगर वो साइड बड़ी होती डेबिट साइड, तो इधर आपका ग्रॉस लॉस आ जाता, ठीक है। सो ऐसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसकी लेफ्ट साइड जो डेबिट साइड है, उसमें आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखोगे, जैसे कि रेंट। रेंट जो है, एक कंपनी ने ऑफिस ले रखा है, ठीक है, वो क्या है, कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एम्प्लॉय को सैलरीज देनी है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर वो एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा होता, लेबर बन के काम कर रहा होता, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है मशीनरी के साथ, गुड्स के साथ बनाने के लिए। ऑफिस एक्सपेंस, चाय आपका, चाय का खर्चा या जो भी होता है इनका, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड, जब फैक्ट्री से सामान बन के ट्रक में लोड होके गया, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्या था, रॉ मटेरियल जब फैक्ट्री में आया, लेकिन अब सामान बिकने के लिए जा रहा है ना, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट भी आपका क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस भी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी। ये हो गया। राइट साइड में आपको क्या लिखना है, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो लिख देना, और लॉस आया है वो लिख देना, ठीक है। और आप क्रेडिट साइड में क्या क्या लिख सकते हो, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे आपके क्या हैं, एक तरीके की इनकम है, ये लिख देना। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप साइड में देख पा रहे होंगे, रेंट आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आ गया। सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी डेबिट साइड आ गया। कैरेज आउटवर्ड, सामान फैक्ट्री से बन के अब कस्टमर के पास जा रहा है, ये भी आपका डेबिट साइड आ गया। ऑफिस एक्सपेंस, ये भी डेबिट साइड आ गया। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिख दिया जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आया था। सो सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई आपकी, क्रेडिट की साइड हो गई। सो नीचे 55,000 लिख दिया, उधर भी 55,000 लिख दिया। अब 55,000 में से आप 6,000 माइनस कर देना, 8,000, 4,000, 3,000, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो उधर आपका नेट लॉस आ जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है जितना अच्छे से आसानी से हो सके, वरना हेल्थ ठीक होती तो मैं आपको लिख के कॉपी में करवाता। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर
थोड़ी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है तो मैं दूसरे न्यूमेरिकल्स भी ले आऊँगा, वरना आप कहीं और से देख लेना, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। आपकी यूनिट 3 में है शायद, देख लेने पर, मुझे कंफर्म पता नहीं है, देख लेना आप। मैंने सिलेबस भेज रखा है। और बात करें ईवीएस की, जो आपका सिलेबस था वो मैंने करा दिया। मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा डीप में आ जाएगा, ये आउट ऑफ द सिलेबस है। आप एक साइंस के स्टूडेंट थोड़ी ना हो, आप मैनेजमेंट के हो। आप देखना सेमेस्टर 5 में आप इंग्लिश का पेपर, रीजनिंग का, जनरल बिजनेस अवेयरनेस, इनका पेपर देखना, एक 8th क्लास का भी स्टूडेंट कर देगा। इस बार पता नहीं आपके साथ क्या किया कि इतना टफ पेपर बना दिया। अगर मैं हो सका तो उसकी सॉल्यूशन ले आऊँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय। अब तो शायद अगले सेमेस्टर में अगर आप आए तो देखने के लिए। सो थैंक यू, बाय।